अधिकांश लोगों को मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि उन्हें कार्य को करने का सही तरीका नहीं मालूम है। आज मैं सफलता के संबंध में एक बहुत छोटी सी कहानी आपसे कहूँगा। चीन में एक बड़ा प्रसिद्ध फकीर हुआ है। उस फकीर का नाम था लाओ त्से, और इतना समझदार, इतना ज्ञानी, संबुद्ध पुरुष, उस देश के ही नहीं, देश के बाहर से भी तमाम लोग उसके चरणों में पहुँचते थे ज्ञान लेने के लिए, समझ लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए, जिंदगी में सफलता पाने के लिए। उसकी ख्याति इतनी पहुंच चुकी थी कि उस देश का सम्राट भी, उसके प्राणों में बड़ी प्यास हुई कि इतने बड़े बड़े लोग, इतनी दूर दूर के लोग इस फकीर के चरणों में ज्ञान लेने पहुंचते हैं और मैं क्यों वंचित रह जाऊं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की प्यास लेकर एक दिन एकाएक अपने दरबार के मंत्रियों को लेकर उस फकीर के आश्रम में, उसके झोपड़े में पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो देखता है झोपड़े के बाहर वो फकीर एक गड्ढा खोदने में व्यस्त था। सम्राट और उसके मंत्री उसके सामने जाकर वहां खड़े हो जाते हैं। सम्राट की, उसकी फौज फाटे की, मंत्रियों की पहुंच को देखकर उस फकीर को पता चल जाता है कि देश का सम्राट आया हुआ है। लेकिन वह फकीर अपने गड्ढे को खोदना जारी रखता है। सम्राट थोड़ी देर प्रतीक्षा करता रहा कि शायद फकीर, उसे संदेश तो पहुंच ही गया है, आ रहा होगा। वो थोड़ा हट के दूर खड़ा हो जाता है और प्रतीक्षा करने लगता है। लेकिन देखा कोई आधे घंटे बीत गए, अभी तक वो लौटा नहीं। सम्राट को बड़ा संदेह होने लगा। उसे लगा मैं कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। इतना समय बीत गया, सम्राट उसके यहाँ प्रतीक्षा कर रहा है और एक ये अदना सा छोटा सा काम कर रहा है, जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदने में लगा हुआ है। इस गड्ढे को खोदने जैसे काम में लगा है, उस काम को छोड़कर भी सम्राट के पास नहीं पहुंच रहा है। उसने सोचा लगता है इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उसने सोचा अब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो ऐसे बिना बात किए वापस जाना ठीक नहीं। इसलिए उसने अपने मन को समझाया, वापस होने का निर्णय कर चुका था, लेकिन ठहर जाता है कि मैं देख लेता हूँ आखिर ये व्यक्ति है कौन, क्या कहना चाहता है। अब इससे बातचीत करके, इससे संवाद करके ही वापस जाऊंगा। और कहते हैं कुछ देर वो प्रतीक्षा करता रहा। हालांकि फिर भी काफ़ी समय बीत गया और वो फकीर नहीं लौटा। मन में उसके बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने जीवन का इतना अनमोल समय इस नासमझ आदमी के यहाँ आकर व्यर्थ में गंवाया। यही उधेड़ बुन कर रहा था। इसी बीच उसका गड्ढा खोदने का काम पूरा हुआ और फकीर जैसे था वैसे ही सम्राट के पास पहुंचता है। सबसे पहले तो उसने विलंब के लिए सम्राट से क्षमा मांगी और उसका स्वागत किया, सम्मान किया और कहा कि मेरे लायक जो भी सेवा हो आदेश दें, मैं आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। सम्राट ने कहा मैं तो आपसे बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी शिक्षा लेने के उद्देश्य से आया था। सम्राट ने कहा मैं तो बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी शिक्षा लेने के उद्देश्य से तुम्हारे पास आया था, लेकिन यहाँ पहुंचकर बड़ी निराशा हुई। एक साधारण से काम में लगा हुआ व्यक्ति क्या शिक्षा दे सकता है, क्या ज्ञान दे सकता है। लेकिन इस सारे संदेहों के बावजूद अब मैं वापस न जाकर आपसे पूछना ही चाहता हूँ, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी शिक्षा, कौन सा ज्ञान दे सकते हैं। वैसे तो आप क्या शिक्षा देंगे, क्या ज्ञान देंगे, इस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है और अब तो इच्छा भी नहीं हो रही है कि आपसे कहूँ कि आप मुझे ज्ञान दें, आप मुझे शिक्षा दें। आखिर इतने समय तक मैं प्रतीक्षा करता रहा, आप गड्ढे की मिट्टी खोदने में लगे रहे और मेरी तरफ जरा सा ध्यान भी नहीं दिया। अब तो ज्ञान लेने का, शिक्षा प्राप्त करने का भाव ही नहीं उठ रहा।
लेकिन उस फकीर ने बड़े अद्भुत वचन कहे। उस फकीर ने कहा, मैंने तो आपको ज्ञान दे दिया, मैंने तो आपको शिक्षा दे दी, अब ये आप पे निर्भर करता है कि आपने उस ज्ञान को प्राप्त किया अथवा प्राप्त नहीं किया। आप उस ज्ञान को लेना चाहते हैं अथवा लेना नहीं चाहते। शिक्षा लेने की आपके भीतर क्षमता है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपको शिक्षा मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा अथवा नहीं। अब तो सम्राट और भी चौंका। ये आदमी बोल रहा है, मैंने तो अपना ज्ञान दे दिया, मैंने तो आपको शिक्षा दे दी और आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, आप शिक्षा को, ज्ञान को ले सकते हैं अथवा नहीं, ग्रहण कर सकते हैं अथवा नहीं। चौंका सम्राट। पूछा उसने, क्या कह रहे हैं आप, कौन सा ज्ञान दिया, कौन सी शिक्षा दी? उस फकीर ने कहा, हर इंसान इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ कृत्य करता है, कुछ न कुछ कार्य करता है, और हर कृत्य के पीछे, हर कार्य के पीछे उसके प्राणों में एक ही भाव रहता है कि उसे उस कृत्य में, उस कार्य में सफलता मिले। लेकिन अधिकांश लोगों को मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि उन्हें कार्य को करने का सही तरीका नहीं मालूम है। सफलता प्राप्त करने का एक ही राज है, कार्य को कैसे किया जाए, कृत्य को कैसे किया जाए, इसकी कला, इसकी कुशलता हर व्यक्ति को पता चल जाए। मैंने आपको इतना बड़ा राज, इतना बड़ा रहस्य दिया, हर कार्य में असाधारण सफलता पाने का राज मैंने आपको दे दिया। और वो राज सिर्फ इतना है कि जब जिस कृत्य को कर रहे हो उस समय दो चीजें होती है, एक होता है करने वाला और दूसरा होता है वह क्रिया जो हो रही है, वो कृत्य जो हो रहा है। करने वाला जब उस क्रिया में पूरी तरह डूब जाता है, उस क्रिया में पूरी तरह लीन हो जाता है कि करने वाला और क्रिया दो नहीं बचते, एक ही बचता है, सिर्फ क्रिया बचती है, करने वाला नहीं बचता है। तो असाधारण सफलता उस कृत्य से मिलती ही है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है कि कृत्य बचे, क्रिया बचे, करने वाला न बचे, यानी करने वाला रह ही ना जाए, करने वाले को अपना होश ही न रहे, कृत्य में पूरी तरह डूब जाए, क्रिया में पूरी तरह डूब जाए, अपनी सारी ऊर्जा उसी कृत्य में लगा दे। सम्राट से बोला, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मैं था ही नहीं, सिर्फ गड्ढा खोदने की क्रिया हो रही थी, गड्ढा खोदने की क्रिया हो रही थी, गड्ढा खोदने में ही खोदने वाला पूरी तरह डूब गया था। इसलिए जब तक गड्ढा खुद नहीं जाता तब तक खोदने वाला उस क्रिया से अलग नहीं हो सकता था, तब तक वो तुम्हारे सामने आ नहीं सकता था। ये राज है, ये रहस्य है जिंदगी के हर कृत्य में असाधारण सफलता प्राप्त करने का।